तो चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की कुछ खास खबरें। सरकार की तरफ से क्या तोहफा गरीब आदमी को दिया जा रहा है, गैस सिलेंडर को लेकर सरकार की तरफ से क्या पूरा अपडेट है, वहीं पर अतीक अहमद को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। और अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं, 10वीं 12वीं में पास हो रहे हैं, तो आपको सरकार फ्री लैपटॉप देने वाली है। स्कॉलरशिप को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है, इलेक्ट्रिक बसों को भी तोहफा सरकार दे रही है। तो आइए जान लेते हैं ये तमाम महत्वपूर्ण खबरें। खबर में आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें पहले खबर की, तो अतीक अहमद की न्यूज सामने आ रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे मारना चाहते हैं। साबरमती जेल से बाहर निकलने के बाद माफिया अतीक अहमद को सता रहा है डर। दरअसल दोस्तों यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने कहा कि अब कुछ करके देखे, इन्हें आटे दाल का भाव मालूम चल जाएगा। अब पुराने दिन चले गए हैं, अब इन पर उचित कार्रवाई की जाएगी, इन्हें मिट्टी में मिलाया जाएगा। हालांकि ये एक बयान सामने आया है। तो गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ले जाया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, उन्हें डर इस बात का है कि उन्हें प्रयागराज ले जाते समय एक फर्जी दुर्घटना या मुठभेड़ में मार दिया जाएगा। इस बीच सीतापुर जेल से बाहर निकलने के बाद अतीक अहमद ने एक बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि मुझे मारने के लिए कोर्ट के कंधे का इस्तेमाल कर रही है सरकार। वहीं अतीक अहमद ने बंदी वाहन से चढ़ते हुए कहा कि कोर्ट के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे मारना चाहते हैं। तो सरकार ने अपने संकल्प पत्र में जो वादा किया था अब उसे पूरा करने जा रही है। आप यहां पे देख सकते हैं, मुफ्त सिलेंडर की योजना पर काम शुरू हो चुका है। उज्ज्वला गैस के 1.75 करोड़ कनेक्शन धारकों को इसका लाभ मिलेगा। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों को होली और दिवाली के अवसर पर एक कुकिंग गैस फ्री देने की बात कही थी, यानी इसका फ्री में रिफिलिंग होगा। और इसको आपको बता दें, चालू वित्त वर्ष में इस कार्य को लागू करने का भी कार्य बना लिया गया है। यानी अगले वित्त वर्ष, यानी जो ये अप्रैल महीने से शुरू होने वाला है, उसमें उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों को रिफिलिंग का लाभ मिल सकता है। उत्तर प्रदेश शासन ने इस योजना का काम शुरू कर दिया है। भुगतान की प्रक्रिया पर भी विचार चल रहा है। यानी 1 अप्रैल आने वाले वित्त वर्ष में 3047 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है, जो कि अब पूरा हो जाएगा। यानी इसी अप्रैल महीने से आपको गैस सिलेंडर मिल सकता है। आपको बता दें दोस्तों, केंद्र सरकार की सब्सिडी घटाने के बाद प्रति सिलेंडर सरकार के करीब 950 रुपए की सब्सिडी देनी पड़ सकती है। उज्ज्वला कनेक्शन धारकों को प्रति सिलेंडर सरकार 200 रुपए सब्सिडी देती है। केंद्र यह राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजती है। तो अगर आप एक गैस सिलेंडर धारक है उज्ज्वला वाले, तो आपको 2 लाभ मिलेगा। पहला तो 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी अगर आप गैस सिलेंडर बुक करेंगे, और दूसरा कि आपको यूपी सरकार इसी साल में 2 बार फ्री गैस सिलेंडर देगी। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के छात्र हैं या छात्रा हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश में 10वीं 12वीं पास कर लेते हैं, तो यूपी सरकार आपको फ्री लैपटॉप देगी। हिंदुस्तान खबर पे जाके आप ये न्यूज को पढ़ सकते हैं, जान लीजिए क्या पूरा अप्लाई करने का प्रोसेस है। उत्तर प्रदेश में मेधावी विद्यार्थियों को लेकर कई स्कीमें चलाई जाती हैं। ऐसे ही एक योजना के तहत यूपी सरकार अच्छे नंबरों से 10वीं 12वीं पास करने वाले युवाओं को फ्री लैपटॉप देने वाली है। आपको बता दें, इसके लिए 1 GB का डेटा भी फ्री दिया जाएगा। फ्री लैपटॉप योजना का उद्देश्य मेधावी छात्रों को आगे पढ़ाई में प्रोत्साहित करना है। आप यहाँ पे पात्रता देख सकते हैं, आवेदनकर्ता अभ्यर्थी यूपी का स्थायी निवासी होना चाहिए, 10वीं 12वीं में टॉप नंबर आने चाहिए। इसके अलावा लैपटॉप के लिए ITI पॉलिटेक्निक कोर्स या फिर समक्ष अन्य कोर्स करने का विद्यार्थी को इसका लाभ मिल पाएगा। जरूरी कागजात भी आप इसमें देख सकते हैं, और आवेदन करने के लिए आप upcmo.up.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों, इसी प्रकार से सरकार फ्री टैबलेट स्मार्टफोन दे रही है। यानी अगर आप 12वीं पास करने के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन कराते हैं, तो आपको टैबलेट स्मार्टफोन दिया जाएगा। वहीं अगर आप अयोध्या के रहने वाले हैं, तो आपको 10 इलेक्ट्रिसिटी बसों की सौगात मिलेगी आपके शहर को। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अयोध्या नगर निगम क्षेत्र में मंगलवार को 10 इलेक्ट्रिसिटी बसों का संचालन प्रारंभ हो जाएगा। यह बसें अयोध्या धाम डिपो पर पहुंच चुकी है। यानी अगर आप अयोध्या के रहने वाले हैं, तो मंगलवार यानी आज के दिन से 10 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। यह बसें अयोध्या धाम डिपो पर पहुंच चुकी हैं। यहाँ पर अभी इनके चार्जिंग के लिए अस्थायी पॉइंट बनाए गए हैं। वहीं अयोध्या डिपो को प्राप्त 8 नई साधारण बसों का संचालन सोमवार को प्रारंभ होगा। नगर विधायक इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो अगर आप स्कॉलरशिप का आवेदन नहीं कर पाए थे, तो इसके लिए आप चिंता मत करिए, क्योंकि तिथियों को एक बार फिर से स्कॉलरशिप पर खोला जाएगा इसका पोर्टल। वहीं टीचर की शिक्षा को लेकर भी बड़ा फैसला किया गया है। यूपी में स्कॉलरशिप का आवेदन करने से बचे छात्रों की परेशानी को दूर करने जा रही है सरकार। स्कॉलरशिप पोर्टल को एक बार फिर से खोलने की तैयारी है। आपको बता दें, इसके लिए 15 अप्रैल से 15 जून तक स्कॉलरशिप पोर्टल फिर से खोला जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार ने इसकी सहमति यूपी सरकार को दे दी है। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने बताया है कि इसका लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उन विद्यार्थियों को मिलेगा जिन्होंने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन तो किया था, लेकिन उनके आवेदन को या तो शिक्षण संस्थानों ने आगे नहीं बढ़ाया या कोई तकनीकी खराबी आ गई। तो अगर आप इसमें से आते हैं, तो आपको एक बार और मौका मिलेगा। वही समाज कल्याण विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें स्कॉलरशिप उन छात्रों को मिल जाएगी 31 मार्च तक जिनका सब कुछ सही है, जिनका वेरीफाई हो चुका है।
वही राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपको बता दें अब राशन कार्ड में आपको 5 अप्रैल से 20 अप्रैल तक राशन मिलेगा। यानी अप्रैल महीने का राशन 5 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, जिसमें गेहूं चावल दिया जाएगा। लेकिन वही दोस्तों सीतापुर से एक बड़ी खबर सामने आई, जिसमें गरीबों के राशन में लूटपाट हुई है। विधायक ने लगाया है कोटेदारों पर आरोप। 1500 रुपए वसूलने का आरोप विधायक ने लगाया है। ताजा मामला कोटेदारों से भी धन उगाही के सामने आया है। इस पर मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव ने कलेक्ट्रेट परिसर में कार्यकर्ताओं के सामने जिला पूर्ति अधिकारी डीएसओ संजय प्रसाद से जमकर नाराजगी व्यक्त की है। अच्छा इलेक्शन सर्वे सामने आया है। अगर आज यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो जाए तो किसकी सरकार बनेगी, इस पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सर्वे में क्या खुलासा हुआ है आप इसको जान लीजिए। सर्वे के मुताबिक प्रदेश की 80 सीटों में बीजेपी प्लस को 67 से 73 सीटें मिल रही हैं। वहीं सपा प्लस को 3 से 6 सीटें, बीएसपी को लगभग 4 सीटें, कांग्रेस को 1 या 2 सीटें, ऐसे ही कुछ दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में बीजेपी प्लस को 63%, सपा प्लस को 19%, बीएसपी को 11%, कांग्रेस को 4% और अन्य को 3% वोट मिलते दिख रहे हैं। यानी लोकसभा इलेक्शन का सर्वे 2024 का ये बता रहा है कि अगर आज चुनाव हो जाता है तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी। वहीं अब एक कॉल पर यूपी के बीमार पशुधन के लिए उपलब्ध होंगे डॉक्टर। मुख्यमंत्री योगी ने दिखाई है हरी झंडी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत 201 करोड़ रुपए की लागत से 520 मोबाइल वेटरनरी यूनिट को लॉन्च किया है और कहा है कि पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना पशुधन के क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात है। तो वेदर को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। 30 से फिर बदलेगा मौसम। प्रदेश में बारिश बिजली के आसार हैं। 31 को लखनऊ में बदल सकता है मौसम। 30 मार्च को प्रदेश में मेघ गर्जन बिजली पानी के आसार जताए गए हैं, जबकि 31 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ का असर लखनऊ में दिखाई पड़ेगा। यहां पर बारिश और बिजली के आसार हैं। यानी 30 और 31 मार्च को एक बार फिर से बारिश जारी रहेगा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में। तो वही देश में फिर से पैर पसार रहा है कोरोना। दिल्ली से लेकर मुंबई तक जानिए कोविड का क्या ताजा अपडेट है। दरअसल दोस्तों देश में कोविड मामलों में हो रहे इजाफे को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ कोविड की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। देश भर में कोविड को लेकर ताजा अपडेट यहां पर आप जान लीजिए। दरअसल देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। लखीमपुर खीरी के स्कूल में 38 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं। जी दोस्तों, यूपी के लखीमपुर खीरी के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय मितौली में रविवार को 38 छात्राएं और एक शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने बताया कि विद्यालय की एक छात्रा के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर सभी छात्राओं और स्टाफ समेत 92 लोगों का सैंपल किया गया। तो देश में कोरोना वायरस के 1890 नए मामले सामने आए हैं, जो 149 दिनों में सबसे ज्यादा है। लखनऊ में 3 नए केस मिले हैं। तो अगर आप एफडी करना चाहते हैं तो आप इस प्राइवेट बैंक में एफडी जरूर करिए, क्योंकि 9% से ज्यादा का ब्याज मिल रहा है। 501 दिनों के लिए करिए आप इसमें निवेश। ये प्राइवेट बैंक फिक्स डिपॉजिट पर 9.50% तक का ब्याज ऑफर कर रहा है। पिछले कुछ महीनों से बैंकों की एफडी पर ब्याज में काफी इजाफा हुआ है। ये रिजर्व बैंक की रेपो रेट बढ़ने पर हो रहा है। तो आपको बता दें इसकी वजह से देश के प्राइवेट और सरकारी बैंकों ने फिक्स डिपॉजिट की स्कीम की ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस एक ऐसा बैंक है जो आम जमाकर्ताओं को एफडी पर 9% तक का ब्याज ऑफर कर रहा है। तो अगर आपके पास भी पैन कार्ड है तो आप भूल कर भी किसी को शेयर ना करिए, क्योंकि पैन कार्ड का नंबर पूछकर खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। भूल कर भी आप ये गलतियां ना करिएगा। दरअसल दोस्तों ये काफी ज्यादा सिक्योर चीज होती है, जिसे हमें संभाल कर रखना चाहिए और किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। पैन कार्ड होल्डर होने के नाते आपको कई चीजों का ध्यान रखना होगा। आपकी एक गलती की वजह से आपको भारी नुकसान हो सकता है। ऐसे में बहुत जरूरी ये है कि जब भी आप पैन कार्ड शेयर करें तो कुछ गलतियां भूल कर भी ना करें, क्योंकि पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो आपकी सभी निजी जानकारी उसमें होती है। तो इसे कोई एक ओटीपी पूछते ही हासिल कर सकता है। कारण है कि पैन कार्ड को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया जाता है, और खासकर ऐसे यूजर को जो पैन कार्ड को बहुत सोच समझकर शेयर करना चाहते हो। तो आप भी पैन कार्ड को बहुत सोच समझकर किसी को शेयर करिएगा, क्योंकि इससे आपकी एक गलती की वजह से आपके अकाउंट का पैसा खाली हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में, क्योंकि सोने चांदी की नए रेट आ चुके हैं। 24 कैरेट 10 ग्राम का सोना कितने का है ये जानेंगे। दरअसल दोस्तों 23 मार्च को जो गोल्ड है वो 59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी का भाव 69,000 रुपए प्रति किलो है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाला 24 कैरेट 10 ग्राम का सोना 59,192 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी 69,368 रुपए है। तो चलिए जान लेते हैं यूपी में कई जगहों पर पेट्रोल डीजल के दाम में बदलाव हुआ है। जानिए आपके जिले में क्या इसकी कीमत है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश में बुधवार से ही पेट्रोल डीजल की कीमत जारी हो चुकी है और हर रोज ये जारी होता है, और आज पेट्रोल डीजल की कीमत लगभग स्थिर ही बनी हुई है। इसका कारण यह है कि यूपी में पेट्रोल का औसत रेट 97 रुपए है और डीजल 90 रुपए प्रति लीटर है। आप यूपी के किसी भी जिले में रह रहे हो, आपको पेट्रोल डीजल इसी कीमत पर मिलेगा। हालांकि कुछ पैसे का अंतर हो सकता है, यानी पेट्रोल का औसत रेट 97 रुपए प्रति लीटर है और डीजल 90 रुपए प्रति लीटर है।
अच्छा, म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसे निवेश करते हैं तो जरा जान लीजिए, क्योंकि यूपी में लखनऊ नंबर 1 पर है म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करने में। दूसरे तीसरे नंबर पर यूपी का कौन सा जिला है ये भी जान लीजिए। म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। लखनऊ पहले नंबर पे है और कानपुर दूसरे नंबर पे, और देश में लखनऊ 12वें नंबर पे है और कानपुर 14वें स्थान पर है। पूरे देश में म्यूचुअल फंड का कारोबार लगभग 40 लाख करोड़ रुपए पार हो गया है, जिसमें लखनऊ की हिस्सेदारी 26,000 करोड़ है और कानपुर की 20,000 करोड़ रुपए है। यानी कि आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड में कितने लोग निवेश करते हैं, कितने लोग घाटे में जाते हैं, कितने लोग फायदे में जाते हैं। हालांकि लखनऊ नंबर 1 पे है जो म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। वही अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो इस नियम को जान लीजिए, क्योंकि 30 जून तक सरकार ये फायदा दे रही है। कर दिया है बड़ा ऐलान। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो इस नियम को तुरंत जान लीजिए। दरअसल आपका राशन कार्ड आपका आधार से लिंक होना चाहिए, ये आदेश सरकार ने जारी किया है। लेकिन आपको बता दें इसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2023 थी, जिसे अब सरकार ने बढ़ा दिया है। अब दोस्तों बता दें, अब अपने आधार को आप राशन कार्ड से लिंक करने की जो तारीख है वो 30 जून कर दी गई है। यानी आपको काफी समय दिया गया है, आप अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक करा ले। आपको इस तारीख तक इन दोनों चीजों को आपस में लिंक कराना बेहद जरूरी होगा। आप इसे जरूर करा लीजिए। यानी ये जो लास्ट डेट है वो दूसरी बार बढ़ाई गई है। अब आप 30 जून तक राशन कार्ड को आधार से लिंक करा सकते हैं। तो यूपी सरकार टूर पैकेज बनाकर लोगों को कराएगी धार्मिक स्थलों का भ्रमण। जी हां दोस्तों, यूपी के मुख्य सचिव ने टूर पैकेज बनाकर लोगों को भ्रमण कराने व महत्वपूर्ण स्थलों को प्रमोट करवाने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि धार्मिक स्थलों या हेरिटेज साइट को जोड़कर एक टूर पैकेज तैयार किया जाए और लोगों को भ्रमण कराया जाए। उन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म, लघु, दीर्घकालिक कार्य योजना भी तैयार करने का निर्देश दिया है। यानी आने वाले समय में एक आम आदमी भी सस्ते टूर पैकेज पर धार्मिक स्थल का भ्रमण कर पाएगी। ये यूपी सरकार कार्य शुरू करने जा रही है। तो सारस से दोस्ती करने वाले आरिफ की बढ़ गई है मुश्किलें, क्योंकि अब वन विभाग ने भेज दिया है नोटिस। सारस के दोस्त आरिफ की मुश्किल बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश प्रभागीय वन अधिकारी गौरीगंज ने आरिफ को नोटिस जारी किया है। करीब 1 महीने पहले सारस और आरिफ की दोस्ती सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।